morning, student of class 5, ready to learn the chapter number 2, English literature, Complaining Kavita. Okay, this is the story and let's start to reading the story. Kavita was the beloved of her family members. Everyone in the house, be it Rani, her father, Bhuvnesh, or her mother, Sudha, loved her. It was not without reason. She was the eldest of the two children in the house, or the other being Kamla. So Kavita, जो कि उसकी फैमिली की सबसे प्यारी बच्ची है और उसके पापा भुवनेश और उसकी मम्मी सुधा सबको इसको बहुत मानते थे। इवन ग्रैनी जो कि उसकी दादी है वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। शी वॉज द एल्डेस्ट, वो जो है वो दो बच्ची में से सबसे बड़ी थी और शी वॉज बॉर्न आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 10 years आफ्टर भुवनेश एंड सुधा's got married. Whatever she demanded was treated just like an order. अब जो है उसकी, क्योंकि उसको ज़्यादा प्यार इसलिए मिला था क्योंकि बहुत दिन भुवनेश और सुधा का शादी का 10 years बाद कविता का जन्म हुआ था और इसलिए कविता को जो है सबको बहुत प्यार देते थे और कविता भी सबके ऊपर ऑर्डर चलाते रहती थी। Her every wish made all other family members learn to fulfill it. उसका कोई भी इच्छा हो तो कविता के पेरेंट्स, कविता के फैमिली मेंबर्स दौड़ते थे उसको फुलफिल करने के लिए, तैयार रहते थे हमेशा। This had an adverse effect on Kavita. She came to consider herself the most authoritative of all in the house. अब इसका असर जो है कविता के ऊपर उल्टा पड़ गया। क्या करने लगी? कविता जो है पूरा घर का ऑथोरिटी बनने लगी। वो सोची कि पूरा घर जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो ऑथोरिटी फेयर कर और शी भी डिमांडेड थिंग्स एज ऑफ राइट। अब जो है वो सामान सबका डिमांड जो है वो राइट के साथ, एक हक के साथ करने लगी थी। She would complain when denied. अगर उसको denied, उसको मना किया जाता था तो वो complain करने लगी, ठीक है। Next, one day when Bhuvnesh returned from office and parked his scooter, Kavita came running and said, "Papa, Mummy beat me today. Mummy beat me today and Mummy did not give me grapes to eat. Did not give me grapes to eat." पापा, अब भुवनेश जो है ऑफिस से वापस आता है तो जैसे स्कूटर पार्क करने के लिए अपना गैरेज में जाता है तो कविता जो है वो दौड़ के वहाँ आती है और बोलती है कि पापा मम्मी मुझे मारी है और मुझे ग्रेप्स भी नहीं दी है खाने के लिए। भुवनेश स्माइल्ड, टेकिंग कविता इन हिज लैप, "Call your mummy, I will just court martial her." अब भुवनेश जो है उसको समझाने के लिए, उसको प्यार करके अपना गोदी में लेता है और उसको बोलता है कि उसको फुसलाने के लिए बोलता है कि चलो तुम अपनी मम्मी को बुलाओ, आज मैं उसका कोर्ट मार्शल करूँगी। कविता was pleased with this. She slipped down in her papa's lap and rushed straight away to the kitchen. She almost ordered, "Papa has summoned you. Make yourself available in this audience." अब जो है कविता बहुत खुश हो जाती है और दौड़ के जाती है सीधा मम्मी के पास किचन में और मम्मी को जाके ऑर्डर देती है कि पापा के सामने जाओ, पापा तुमको बहुत डांटेंगे। Sudha picked up the kettle in one hand and the tray in another while Kavita held her sari and brought her to the drawing room as if she was a policeman courting a criminal. Bhuvnesh showed his artificial anger. "So you beat Kavita today? Why so? Know that she is our princess. Never do it again." अब सुधा जो कि केटल एक हाथ में लेके दूसरे हाथ में चाय का ट्रे लेके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, उसको कविता
पकड़ के इस तरह से ड्राइंग रूम में पापा के सामने लाती है जैसे कि वो पुलिसमैन है और कोई क्रिमिनल को पकड़ के ला रही है। अब भुवनेश तो है अपना आर्टिफिशियल मतलब झूठ का एक गुस्सा अपने चेहरे पे लाता है और सुधा को डांटते हुए बोलता है कि तुम मेरी प्रिंसेस को क्यों मारी डांटी हो, क्यों तुमको पता नहीं वो हमारी प्रिंसेस है, आगे से ऐसा कभी मत करना। Kavita was happy with it. She busied herself in playing about the house, jumping and skipping, rolling and running, shrieking and screaming while all eyes had set on her in admiration. अब कविता जो है अपना बहुत खुश हो जाती है इसलिए क्योंकि मम्मी को पापा से डांट पड़ा। अब वो बहुत खुश हो जाती है, खुश होके पूरा घर में अपने आप को बिजी कर लेती है खेलने में, पूरा घर में दौड़ती है, जंप करती है, स्किपिंग करती है, रॉलिंग करती है और कोई भी अगर उसको डांटने का कोशिश भी करता है तो उसे वो डराते रहती है। इन कंट्रास्ट टू कविता, Kavna was younger to her by just 1 year, but she was a calm and quiet child. कविता की जो छोटी बहन कामना थी उससे 1 साल की ही छोटी थी, बट कविता के तुलना में वो बहुत क्वाइट चाइल्ड थी, बहुत अच्छी, बहुत शांत स्वभाव की थी। She liked to devote time studying or making new dolls. It was the reason that she always stood first in the class. She had learned all her poems and lessons by rote. अब जो उसकी बहन, जो उसकी सिस्टर कामना थी, वो अपना खाली समय को पढ़ने में लगाती थी, पढ़ने में, इसी के कारण वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी और वो सारा लेसन, उसका पोएम लेसन सब कुछ वो पढ़ के रूट के मतलब वो सारा लेसन जो है वो हमेशा याद करके रखती थी। Excessive love and affection had made Kavita very proud of herself. ज़्यादा प्यार, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा लगाव जो है वो कविता को प्राउड, अपने अंदर एक प्राउडनेस फील करा दिया था, वो घमंडी बन गई थी। She would often complain against Kamna to mummy, against mummy to papa, and against papa to granny. Granny of course never refused her anything. She was always in her favor. कामना, कविता जो है हमेशा कंप्लेन करती थी किसका, मम्मी के पास कामना का, पापा के पास मम्मी का। अब पापा का कंप्लेन करती थी ग्रैनी के पास जो कि उसकी दादी थी और दादी हमेशा ही उसके फेवर में रहती थी, उसको हर एक बात मानती थी। Gradually Kavita became habituated to complain. Her habit began to show itself at school too. She would complain to teachers against her classmates and derive enjoyment from the punishment given to them. She would often complain to mummy against the servants too. अब कविता जो है इसका कंप्लेनिंग नेचर जो है इसको स्कूल तक लेके गया और स्कूल में फिर वो अपना क्लासमेट्स का कंप्लेन करने लगती थी, अपनी टीचर से पनिशमेंट दिलवाती थी उन लोग को। और शी वुड ऑफन कंप्लेन टू मम्मी अगेंस्ट द सर्वेंट्स, अपने मम्मी के पास भी वो अपना मम्मी के पास अपने सर्वेंट्स का भी कंप्लेन करने लगती थी। One day, Bhuvnesh was getting ready to go to the office in the morning. He applied soap cream to his face and formed a rich lather. When she said to say, he saw that the blade was not there. Where the blade was not, where could the blade have gone? Wondered he. अब एक दिन भुवनेश जो है ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और वो अपना सेविंग करने के लिए सोप क्रीम लगाने के बाद जब वो अपना ब्लेड खोज रहे थे उसको रेजर करने के लिए, तो उसको दिखाई दिया कि उसका सेविंग किट बॉक्स में ब्लेड गायब था। अब ब्लेड कहाँ गया ये खोजने में उसको वो इधर उधर खोजने लगे और वो बहुत वॉन्डर्ड थे कि ब्लेड अचानक से यहाँ से कहाँ गायब हो गया। He remembered anyway, he asked the servant to bring a new one. अब वो नौकर को बुला के दूसरा नया ब्लेड मंगवाते। In the evening, Bhuvnesh asked Sudha about the blade. She was
सुधा का जवाब रहता है नहीं, इवन कामना और कविता वो उसको भी पूछे जाने पे वो लोग बोलते हैं कि मुझे हम लोग नहीं देखते। सुधा पिक्ड अप द नेक्स्ट पेज। He then asked Kavita, so a few days later, Bhuvnesh once again found the blade missing. This time again, Kavita tried to blame Kamna of it, but the matter was let pass. The drama enacted once more a few days later. अब एक के बाद एक दिन बाद कुछ दिन गैप करके ये ड्रामा जो है अगेन रिपीट होते जा रहा था कि कविता भुवनेश का बॉक्स से 7 किट बॉक्स से ब्लेड गायब हो रहा था और कविता जो है ये ब्लेम जो है कामना के ऊपर डाल रही थी। अचानक से एक दिन कविता कामना के बैग से ये ब्लेड वापस निकाल के उसको डांटी भी, उसको मम्मी से मार भी खिलाई। She was revoked and snarled and even slapped. Kamna wailed and bemoaned, wept and cried, lamented and screamed, but she was not willing of her innocence. कामना जो है वो रोते रही, बोलते रही कि मैं ऐसा नहीं की हूँ, तो लेकिन मम्मी जो है सुधा उसके ऊपर बिलीव नहीं की, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया और उसको डांटी और मारी। तो सुधा had punished Kamna, but she was not at ease because Kamna had not been a naughty child. So she kept a watch over the movements of Kavita. सुधा कामना को पनिशमेंट तो दी, बट सुधा जानती थी कि कामना जो है ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि कामना नॉटी चाइल्ड नहीं थी। तो सुधा कविता के ऊपर नजर रखना शुरू की एंड शी वॉज नॉट रॉन्ग। अब जो है सुधा जो है वो गलत नहीं थी। A week later she saw Kavita taking out the blade from saving box and slipping it into Kamna's bag. Now she knew the real culprit. She felt bad for punished Kamna on the earlier occasion. She now decided to make Kavita mend her ways. So अब कविता सुधा जो है जब कविता के ऊपर नजर रखना शुरू की थी तो सुधा देखी कि कविता जो है उसके पापा का बॉक्स से सेविंग बॉक्स से प्लेट चुरा के कामना का बैग में रख रही थी। अब कभी सुधा को पता चल गया कि मेन कल्प्रिट कौन है इस पूरा घटना का। अब वो जो है वो फेल्ट सॉरी, वो उसको बुरा लगने लगा और वो कामना को जो पनिशमेंट वो दी थी इसके लिए उसको काफ़ी बुरा लगने लगा और वो सोची कि अब कविता को वो अपने वे से बताएगी कि वो रॉन्ग है। She now decided she went to market and bought a new packet of plates. She replaced the plates so that Bhuvnesh would get it in the morning. Whenever Kavita did her mistake, she replaced the blade. She made it a practice to check if there was a blade in the saving box or not. अब जो है वो सुधा मार्केट जाती है और नया बॉक्स लाके भुवनेश का बॉक्स में नया पैकेट ब्रेड लाके भुवनेश का बॉक्स में रख देती है और भुवनेश जब दूसरे दिन मॉर्निंग में सेविंग करने आता है तो उसको दिखता है कि वहाँ पे ब्रेड है कि नहीं। बट ये जो कविता है वो बार बार बॉक्स के पास जाती है और वो चेक करती है कि बॉक्स में ब्रेड है कि नहीं। One day, next page. One day Sudha told all this to Bhuvnesh too. They deliberated upon the issue. They knew that punishing Kavita physically could make her a problem child, so they took a more rational stand. So एक दिन कविता सुधा भुवनेश से इस मैटर के बारे में डिस्कस करता है और वो आपस में बात करता है कि कविता को इसके लिए अगर हम लोग फिजिकली पनिशमेंट देंगे तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए वो लोग कुछ और उपाय सोचता है।
It was Sunday. Kavita was pressuring Bhuvnesh to take her to hotel for a bite of pizza. They got ready. Then Bhuvnesh called Kavita and said, giving her a small packet to mummy. But before that, check it out what it is. अब कविता संडे के दिन पापा को बहुत प्रेशर देती है कि मुझे बाहर ले चलिए पिज़्ज़ा खिलाने के लिए होटल में, और वो लोग रेडी भी हो जाते हैं। अब भुवनेश जो है कविता को एक पैकेट देते हैं और एक छोटा सा पैकेट देते हैं और बोलते हैं कि जाके मम्मी को दो, बट इसको खोल के मत देखना कि इसमें क्या है। कविता took the packet. कविता पैकेट ले लेती है। She thought it was a surprise gift for her. वो सोचती है कि ये उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। When he delighted and unfolded it, no, it was not a gift. Rather there were plates. She looked up to Papa questioningly as she could not understand the matter. अब जो है कविता वो पैकेट को खोलती है और सोचती है कि उसके अंदर कुछ सरप्राइज गिफ्ट है उसके लिए, बट वो जो खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारा प्लेट्स था। अब पापा को वो क्वेश्चनिंग देखती है पापा की तरफ और भुवनेश बोलता है, योर मम्मी हैज बीन रिप्लेसिंग द प्लेट्स which you stole from my saving box. She bought those plates out of her own pocket money. Would you like your mama to lose on her pocket money because of your mistake? तो अभी वो भुवनेश जो है उसकी कविता को बताता है कि तुम्हारी मम्मा अपना पॉकेट मनी से मेरे लिए ब्रेड खरीद के लाके बॉक्स में रखी थी, जो कि तुम चोरी करके जो तुम वहाँ से हटा दिए थे, चोरी किए थे। तो क्या तुम अपना मम्मा का लूज पॉकेट मनी वापस दिलवा सकते हो अपना ये गलत हरकत से? Kavita understood her folly. Tears rolled down her cheeks, weeping, and entered the kitchen and embraced herself in her mother's arms and promised that she would be good child in the future. अब जो है कविता अपना गलती समझ जाती है और वो रोने लगती है, दौड़ के किचन जाती है, मम्मी को प्यार करती है और मम्मी को बोलती है कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी और आगे से वो अच्छा चाइल्ड बन के दिखाएगी। एंड to the pleasant surprise of all, she has kept her words even after several years of this incident. Now she loves Kamna and does not feel envious of her. अब उसके बाद से कामना जो इस घटना के बाद से कविता जो एक अच्छा चाइल्ड बन जाती है और कामना को कभी भी वो और डिस्टर्ब नहीं करती। ओके, आफ्टर दैट some word meanings here. You have to learn the chapter and write the word meaning in your fair.